साथ में हैं अंधेरी के एक वरिष्ठ समाज सेवक नैसर्गिक विकलांग सेवा संघ के अध्यक्ष TN दुबे जी। दुबे जी ने एक बहुत ही अहम मुद्दे पर AT न्यूज़ से जो है संपर्क किया है और उसकी सारी विस्तृत जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा और दुबे जी से इस विषय पे बात करना चाहूँगा। विषय ये है कि अंधेरी के जो स्काई वॉक हैं, जैसे रेलवे स्टेशन से सामने नवकार कॉम्प्लेक्स को जोड़ने वाला और यहाँ प्रसादम से लेकर के संभाजी नगर तक गोखले ब्रिज तक को जोड़ने वाला जो स्काई वॉक है वो एक आधा BMC के द्वारा बनाया गया है कुछ साल पहले और इसके बाद जो है बाकी जो है MMRDA के द्वारा बनाया गया। पर इस बीच में मुद्दा ये हुआ है कि ये ब्रिज का काम इतना घटिया हुआ है कि जगह जगह से ये ब्रिज सड़ करके टूट करके गिर रहा है। इन्हीं सब शिकायतों की वजह से दुबे जी ने हमसे संपर्क किया। आइए हम जानते हैं इस विषय में उनका क्या कहना है। दुबे जी, एक बात बताइए कि आपको इस विषय में, इस ब्रिज के विषय में आपको क्या जानकारी है, आप क्या जो है क्या कमी देख रहे हैं आप इसमें? लगभग 5 साल पहले तैयार हुआ है। हाँ, और ऊपर लोग आवागमन भी अच्छे ढंग से नहीं किए हैं, लेकिन हर जगह से बिखरा हुआ पड़ा हुआ सब नुकसान हो रहा है। और अभी जो फिर से रिपेयरिंग हो रही है उसमें स्थिति है कि पतरा ऊपर की जो छत है उसका पतरा सब हुआ हुआ है। थोड़ी सी घटिया किस्म का सामग्री इस्तेमाल हो रही है, जैसे रेती की जगह मिट्टी का इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा, कंक्रीट जो है सब पुराने जो है जो सड़क से रिपेयरिंग द्वारा जो खराब कंक्रीट है उसको ला करके इस्तेमाल किया जा रहा है। कम से कम 3 बाई 6 का रेती 4 का होनी चाहिए, कम से कम 3 बाई 15 का जो है मशीन रेती चल रहा है और साथ साथ जो लोहे इसमें लगे हैं सब पुराने जुने आवाज से खरीद करके लगा रहे हैं। ये पैसा सब पब्लिक का खर्च हो रहा है और फिर लगता है कुछ दिन के बाद फिर वो रिपेयरिंग होगा और हमको अनुमान लग रहा है कि किस तरह से रिपेयर हो रहा है। तो हमारे ये फैसला का और जो कर्मचारी साथ साथ नेता यहाँ पे इससे रिलेटेड नेता सब मिलकर आ रहे हैं और फंड इसका करना चाहिए। तो 15 से 20% यूज हो रहा है फंड का, 80% निकालना चाहिए। तो बांट ले रहे हैं। जैसा कि आपने देखा दुबे जी का कहना है कि इसमें सेकेंड हैंड की रेती गिट्टी और रास्ते का मिट्टी उठा करके इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि बहुत ही कम दिनों में फिर से ये दोबारा साल 2 साल के अंदर फिर से इसमें रिपेयरिंग का काम जो है निकलने वाला है। ये रिपेयरिंग का काम अगर निकलेगा तो इसकी जो घटिया सामग्री इस्तेमाल की गई है वो अभी से पतरे हैं, गाटर हैं, इसका जो है छत है उड़ गई है, छत उड़ गई है, देख रहे हैं आप ऊपर की छत उड़ गई है। जगह जगह से इसके गाटर और पिलर जो है सड़ सड़ करके गिर रहे हैं। कई लोग इसमें चोटिल भी हुए हैं और इसकी जानकारी हमने अपने न्यूज़पेपर में भी छाप करके लोगों को दिया कि भाई पतरा यहाँ से टूट करके गिर रहा है। उसकी बाकायदे सोशल मीडिया पर हमने उसकी फ़ोटो पोस्ट किया। सारा कुछ करने के बाद आज इसमें रिपेयरिंग का काम निकला है तो वही पुराना इतिहास दोहराया जा रहा है कि वही घटिया सामग्री, वही घटिया चीज़ें, वही घटिया लोहे का हर सामान जो है इस्तेमाल करके इसमें ये किया जा रहा है। क्योंकि जी आपने कई जगह से देखा कि ये सड़ सड़ करके जो इसके पिलर हैं, जो खंभे हैं, जो पटिया है वो सब सड़ रहा है। उसमें आप क्या सब घटिया लोहे वगैरह इस्तेमाल हुए हैं। हाँ। इसलिए जो 40 साल 50 साल चलना चाहिए तो 5 साल भी नहीं चला है। इसके लिए इसके पूर्वज में जो कंडक्टर रहे हैं या जो घनिष्ठ कर्मचारी रहे हैं सब मिली बांध करके सामान निकाले हैं, इसलिए वो जवाबदार होते हैं। दूसरी एक विषय और मैं बताना चाहती हूँ, रोकना रेलवे जो कर्मचारी वगैरह कर्मचारी में रेलवे चला रही है वो जब रेलवे रेल स्टेशन पर रुकती है, ट्रेन रुकती है तो जो कर्मचारी इस ब्रिज को इस्तेमाल करके जा रहे हैं ऊपर इतनी गंदगी है कि तमाम ऊपर जो धन्यवाद दिए जो वॉक आउट है वो जो है उस पर तमाम लोग अपना रहवासी अपना जो सड़क छाप लोग हैं जिनका कोई आशियाना नहीं है वो अपना घर बना ले रहे हैं, उस पर चूल्हा जला रहे हैं। अच्छा। उस पर
भोजन कर रहे हैं। और ये लोग कोरोना जो इस समय महामारी मुंबई में तो सबसे अधिक ज़्यादा है, वो जो कर्मचारी इधर से लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, इस ब्रिज का उपयोग इस समय उनके लिए और खतरनाक साबित हो सकता है। दूसरी बात पर इन्होंने जो ध्यान आकर्षित किया है कि इस ब्रिज के ऊपर कुछ लोग जो है पूरी फैमिली के साथ में एक रहना, सोना, खाना बनाना, खाना, पूरी दिनचर्या उनकी इसी पे हो रही है। और ऐसे में यहाँ से आने जाने वाले जो कर्मचारी हैं जो इस समय रेलवे से सफ़र कर रहे हैं, उनको काफ़ी खतरे का सामना करना पड़ रहा है। और उसी के साथ में यहाँ पर जो काम कर रहे हैं वो लेबर भी इनसे जो है संक्रमित हो सकते हैं। तो ऐसे में MMRDA हो, BMC हो या जो भी प्रशासनिक अमला है इसको देखता है, इसकी देखभाल करता है, या इसके जो उच्च पदस्थ अधिकारी हैं वो सारे लोग जो है इसके ऊपर ध्यान दें। और जो इसमें घटिया सामग्री इस्तेमाल की जा रही है, इसका जो सब स्टैंडर्ड जो मटेरियल यूज हो रहा है, उसके ऊपर इन लोगों को ध्यान दे करके इसको सही ढंग से काम करना चाहिए। नहीं तो आज से 5 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल बाद आपको फिर वही पुनरावृत्ति देखने और सुनने को मिलेगी कि जैसा चर्च गेट में जो ब्रिज गिर गया था, कई लोग उसमें दबे थे और चोटिल हुए थे, और उसमें भी जांच का और इंक्वायरी का सारा कुछ जो है नाटक हुआ और आज तक उसका रिजल्ट 0 है। ठीक यही कहानी जो है एक बार भविष्य में अंधेरी में भी दोहराई जाएगी, इसकी हम 100% गारंटी के साथ कल्पना कर सकते हैं। और ऐसे तमाम मुद्दे हैं अंधेरी में जो कि शासन के, प्रशासन के और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के ध्यान में होते हुए भी इस पर कोई भी कार्रवाई न हो रही है, ना तो लोग इस पर ध्यान दे रहे हैं। और सीधा सीधा बहाना प्रशासनिक अमला जो है वो ये बनाता है कि इस समय कोरोना चल रहा है, जबकि हर वो अवैध काम, हर वो इलीगल वर्क जो है इस समय अंधेरी में अपने पूरे जोर और शबाब पर है। सिर्फ सामाजिक काम में जो है लापरवाही बरती जा रही है। AD न्यूज़ के लिए मैं किशोर रत्नशी, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद। ये BMC द्वारा बनाया गया था स्काई वॉक। ये देखिए इसका पूरा हिस्सा जो है यहाँ पर ये देखिए सड़ रहा है। ये महज 5-6 साल के अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा इसको 7 साल हुआ होगा। ये देखिए कितना घटिया मटेरियल इसमें इस्तेमाल किया गया है कि ये पूरा का पूरा ब्रिज जो है ये देखिए सड़ करके कभी भी कोई भी हादसा करेगा, इसका कोई रख रखाव, कोई मेंटेनेंस, कोई कुछ नहीं करने को तैयार है। जिस मैं पैनल की बात कर रहा था वो यहाँ से वो गिरा था, वो पैनल इसी जूते वाले के ऊपर। अब ये देखिए इसके रिपेयरिंग का काम निकाल करके किस तरह सरकार को लूटा जाता है अधिकारियों, कर्मचारियों और ठेकेदारों द्वारा। इसके बाद यहाँ से ये ब्रिज जो है मेट्रो का शुरू हो जाता है, जो अभी 2 साल हुआ है, 2-3 साल हुआ है इसको बंद करके। अब ये हम BMC के ब्रिज के ऊपर चल रहे हैं जो स्काई वॉक बना है। इसका नज़ारा देखिए कि आज तक इस पे प्राइमर भी नहीं मारा गया है, डिस्टेम्पर भी नहीं मारा गया है, और किस तरह से सड़ गया है ये ब्रिज। इसका हालत आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए कितने दिन की इसकी गारंटी है कोई नहीं बोल सकता। ये देखिए इस तरह से यहाँ पर लोग घर बना लिए हैं, खाना पीना सोना सब उनका चालू है। ये देखिए सारी टाइल्स यहाँ की जो है ये वर्षों पहले उखड़ चुकी है। ये पूरे ब्रिज का ये हाल है। यहाँ से सड़ सड़ करके लादी गिरती हैं। यहाँ पर ये देखिए पिलर सड़ रहा है। 2-3 साल के अंदर का ये नज़ारा है। 1 इंच भी ऐसी जगह नहीं बची है इस ब्रिज में जहाँ से सड़ने की प्रक्रिया इसकी चालू न हो गई। और इसके साइड की जो है जो वॉल बनी है, एक देखिए एक भी पतरा यहाँ पे सही सलामत नहीं है, इस तरह से सड़ रहा है। ये देखिए ये कितने दिनों में ये हुआ है इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। ये अंधेरी स्टेशन को जोड़ने के लिए कोड से सट करके जो है बनाया गया है। नौकार कॉम्प्लेक्स से सामने से निकलता है। ये देखिए ये पूरा किस तरह से सड़ रहा है कि ये कभी भी क्या धराशायी होगा, इसका जिम्मेदार कौन।
और 10-15 साल के अंदर इसका टूटना तय है। ये देखिए, कोई रख रखाव, कोई मेंटेनेंस का कुछ भी यहाँ पर व्यवस्था नहीं है। और अगर यहाँ पर कोई हादसा होगा तो तब तक वो इंजीनियर, वो कॉन्ट्रैक्टर कहाँ होंगे। सरकार जो है एक इंक्वायरी गठित करेगी और उसकी जानकारी लेगी कि भाई क्या हुआ, कैसे हुआ, और फिर ये सरकारी फाइल इसकी जांच के घेरे में आकर के दब जाएगी, उसमें दम तोड़ देगी। 1 इंच भी आपको ये ब्रिज जो है आज की तारीख में सही सलामत नहीं दिखे। कौन सी मटेरियल लगी है जिसका कोई स्टैंडर्ड नहीं, कोई मापदंड नहीं कि भाई ऐसा ही यही स्टैंडर्ड है, इस मटेरियल का यही लगाया जाना चाहिए। ये देखिए, पूरा ये ब्रिज का देखिए, पूरी टाइल उखड़ करके नीचे गिरी। अब ये किसी के सर पे गिरे, किसी की गाड़ी पे गिरे, इससे इनको कोई लेना देना नहीं। सब लोगों ने इसमें अपना बाँट करके पूरा हिस्सेदारी अपनी ले लिया है। अभी इसमें गिरे पड़े या कुछ हो, इसकी कोई जिम्मेदारी लेने वाला आज की तारीख में कोई नहीं। ये देखिए, ये ब्रिज जो है ये सीधा रेलवे स्टेशन को, अंधेरी रेलवे स्टेशन है ये, जो कि अभी इस समय लॉकडाउन की वजह से गेट बंद किया गया है, तो ये रेलवे स्टेशन को जोड़ता है। वहीं दूसरी तरफ ये MMRD द्वारा बनाया गया स्काई वॉक है, इसको जोड़ करके जो सीधा संभाजी नगर के सामने जा कर के निकलता है। हाईवे जो है टच करने वाला जो रोड है, गोखले ब्रिज, जहाँ आपने देखा कि पिछले साल वो हादसा हुआ था, गोखले ब्रिज गिर गया था, ये ठीक गोखले ब्रिज के ऊपर जा कर के जुड़ता है। अब 5-6 साल के अंदर ही इसका भी रिपेयरिंग का काम चालू हो गया, क्योंकि इसके पतरे जो साइड के जो थे पैनल एल्युमिनियम के, वो सड़ के गिरने लगे थे। कई लोग उसमें घायल भी हुए थे, जिसकी खबर भी हमने अपने अक्षय तूण में छापा था। और हालत आज ये है कि देखिए, इसको फिर से रिपेयरिंग का काम निकल गया है। किस तरह से लोगों ने, इस पर रहने वाले लोगों ने, भिखारियों ने इस तरह से कब्जा कर लिया। और इसकी पाइप भी देखिए ऐसे तोड़ करके लोग निकाल के लेके जाते हैं। और अभी जो इसमें मटेरियल यूज किया जा रहा है, आपको बता दूं कि इसमें लादी से लेकर के जो रेती है, खड़ी है, वो भी सेकेंड हैंड, मतलब कहीं से ला करके उसको छलनी करके साफ़ करके, और उसमें मिट्टी भी लगी हुई है, आधी मिट्टी है उस रेती के अंदर। ये मटेरियल जो है इस पुल के अंदर इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि भविष्य में फिर जो है 2-4 साल के बाद जो है फिर ये काम निकले और अधिकारियों, कर्मचारियों, ठेकेदारों की, नेताओं, समाज सेवकों की जेब जो है अच्छे से भरी जा सके। ये देखिए, ये नज़ारा जो है ये स्काई वॉक स्टेशन, अंधेरी स्टेशन और अंधेरी कोर्ट के सामने नौकार कॉम्प्लेक्स को जोड़ने वाला है। ये देखिए, ये पूरा इसका देखिए, अब पतरा वतरा सब कब का उड़ गया। ये 2 साल पहले जो है ये पतरा जो है उड़ गया है। अब बताइए, ये प्लास्टिक का सीट इस पर डाला हुआ है। ये देखिए, ये सामने से पैनल कैसे उखड़ करके नीचे गिर रहा है। ये सब कभी भी गिर सकते हैं, आपको दिखाई देगा। ये देखिए, इस तरह से इसका काम हुआ है कि भगवान ही मालिक है। कल को अगर यहाँ पर भी कोई चर्च गेट जैसा हादसा होता है, जो नवभारत टाइम के सामने जो है जो ब्रिज गिरा था BMC का, और उसमें कई लोग जो है दब गए थे, बहुत भयानक हादसा हुआ था। अगर ऐसा हादसा भविष्य में कभी अंधेरी में होगा, तो आपको ये याद दिलाने के लिए 18 न्यूज़ अक्षय तूण आपको ये याद दिलाने के लिए ये कोशिश कर रहा है कि आप देख लीजिए, भविष्य में आप जो है किसी भी हादसे के शिकार हो सकते हैं। यहाँ पर अक्षय तूण 18 न्यूज़ के लिए मैं किशोर यदुवंशी, धन्यवाद।